या जय हिंद ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम प्रोफेशनल कोर्सेज। हम कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन की बात करेंगे जो बेसिकली फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, जिसमें से सबसे पहला है टीचिंग। देखो, टीचिंग अपने आप में बहुत ही जेंटल नोबल प्रोफेशन माना जाता है और बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी की ज़रूरत नहीं होती हमें। लेकिन यस, इसमें एक चैलेंज आता है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब लगती नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं बीएड कंप्लीट करके सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सीटेट क्वालिफाइड होते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे आई वुड रेकमेंड कि देखो, आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के चक्कर में मत पड़ो या सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मत भागो। कहीं ना कहीं प्राइवेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई करते रहो और प्राइवेट सेक्टर में भी ज़रूर कोशिश करो ताकि कहीं ना कहीं आप जॉब करते रहो और कुछ ना कुछ होता रहे, सो दैट फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपकी वो अच्छी बनी रहे। नाउ देयर इज़ अनदर पॉइंट कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि जो कैंडिडेट होते हैं वो प्रिपरेशन करते करते अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं होती, 17, 18, 20 ईयर्स की हमारी एज होती है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बाहर। टीचिंग में भी सिर्फ प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते हैं तो हम सैलरी नहीं मिलती, नॉर्मल सी सैलरी मिल रही होती है, उससे फाइनेंसेस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि आप टीचिंग सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल तक मत रखो, उसको उससे आगे ले जाओ, कॉलेज लेवल तक ले जाओ। कॉलेज में भी नहीं ले जा सकते तो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो, कॉर्पोरेट में ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है और हर तरह के ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है। हर तरह के इन द सेंस सेल्स ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है, मोटिवेशनल ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी क्या है, अपने आप में एक टीचिंग ही है। आप वहाँ पे नॉलेज ही तो शेयर कर रहे हो, तो लोगों को बता रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, तो आप वहाँ पे भी एम रखो। इफ़ यू वांट टू गो इनटू टीचिंग सेगमेंट की, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, नॉलेज शेयरिंग में जाना चाहते हो, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एचआर डिपार्टमेंट, किसी एचआर के पर्सन से बात करके देखना, वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है, एलएनडी का अलग डिपार्टमेंट होता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करानी होती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली आप टीचिंग में आओगे, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में अगर आओगे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना भाग के आप प्राइवेट सेक्टर में भी भागोगे, कॉर्पोरेट्स में भी अगर भागोगे, वहाँ भी दिमाग लगाओगे, तो आपकी अर्निंग के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सो दैट इज़ वन इंडस्ट्री बेसिकली जो टीचिंग सेगमेंट की है। सेकेंड कैन बी अकाउंटिंग प्रोफेशन, राइट। अकाउंटिंग अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। देखो, अकाउंटिंग में देयर इज जीएसटी, देयर इज इनकम टैक्स और जनरल अकाउंटिंग करनी पड़ती है। फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आता है अकाउंटिंग फील्ड में, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, तो वो भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है फीमेल्स के लिए। बाकायदा आपको चीज़ों की नॉलेज हो, आप हर चीज़ अच्छे से समझते हो, आपका इंटरेस्ट हो उसमें, आप जाना चाहते हो, तब जाके ये हो सकता है। और नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करें तो नेक्स्ट कुड बी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बैंकिंग इंडस्ट्री। यस, अगर आप बैंकिंग में जा सकते हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ बैंकिंग में भी गवर्नमेंट भी जाओ। अगर गवर्नमेंट में हो जाता है तो उससे अच्छी चीज़ तो और कुछ भी नहीं हो सकती, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई करो। और होता क्या, अल्टीमेटली बैंकिंग में भी बैकएंड की जॉब मिलती है, तो बैकएंड की जॉब अगर मिल जाती है तो वो तो बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। तो बैंकिंग सेक्टर इज़ देयर आफ्टर बैंकिंग। एंड देन देयर कैन बी लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर इन द सेंस कि आप लॉ फील्ड में जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू बिकम अ लॉयर, आपको कानून में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लीगल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लीगल में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। लीगल में इनफैक्ट आप कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं या फिर नॉर्मल सिविल लॉयर बनना चाहें उसमें भी जा सकते हैं। तो लीगल लॉयर कैन बी अनदर गुड ऑप्शन। एंड लॉयर के अलावा देन देयर इज़ मेडिकल सेक्टर। अगर आप मेडिकल सेक्टर की तरफ देखो तो मेडिकल में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे वर्टिकल हैं, तो किसी भी फील्ड में आपको अगर इंटरेस्ट आता है तो आप मेडिकल में भी जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल में जाके सबको डॉक्टर ही बनना पड़ता है। मेडिकल में असिस्टेंट भी होते हैं और स्पेसिफिक सेक्टर वाइज होते हैं। कुछ एक्सरे डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन जाते हैं, कोई डेंटिस्ट में जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू कांट अफोर्ड टू बी अ डॉक्टर, अगर आप इतनी ज़्यादा फीस नहीं भर सकते या मेडिकल प्रैक्टिसिंग में नहीं जा सकते, यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आपकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15, 20, 25 लाख रुपए लगाओ, 50 लाख रुपए लगाओ और फिर मेडिकल प्रोफेशन में जाके कोर्सेज करो और डॉक्टर बनो। व्हाट यू कैन डू इज़, आप कोई नॉर्मल टेक्नीशियन का कोर्स भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक फील्ड में जो मेडिकल फील्ड में आते हैं, और फिर आप मेडिकल फील्ड में भी एंट्री कर सकते हो, जो अपने आप में ही एक जेंटल प्रोफेशन माना जाता है। वहाँ पे रेस्पेक्ट भी मिलती है और साथ ही वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं जॉब के अलावा। आप अपने खुद का बाद में अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो यू कैन डू योर ऑन प्रैक्टिसिंग एज वेल, राइट। तो देन देर इज़ मेडिकल सेक्टर ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो इफ़ यू आर अ गर्ल तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप इनमें से कोई एक प्रोफेशन चूज़ कीजिए। एंड इफ़ देर इज़ अ गर्ल इन योर
फैमिली, तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं। एंड इफ आई हैव लेफ्ट और आपको लगता है कुछ और भी अच्छी इंडस्ट्री है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इफ यू थिंक देयर इज अनदर इंडस्ट्री, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ और भी कुछ इंडस्ट्री है या फिर आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और इसको शेयर कीजिए। एंड देयर इज माई पेज वी टॉक इंडिया, उसको भी आपको फॉलो करना है सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स ऑन डेली बेसिस। एंड बहुत ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विजय राय वी टॉक इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगली अगर कोई वीडियो लाता हूँ, ऐसे कोई अपडेट्स लाता हूँ तो आप तक वो डायरेक्ट पहुँचे और आप उसको मिस ना कर पाएँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही लिंक्डइन पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज आई एम इनटू एजुकेशन और एजुकेशन कैरियर जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ हम शेयर करते रहते हैं, बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड। सो येस, वन मोर टाइम, दिस इज विजय राय साइनिंग ऑफ राइट नाउ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।